जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए वेब सीरीज़ में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल टेम्पल पॉइंट। इसके पिछले जितने भी सीरीज़ आई थी उसमें हमने आपको डिजिटल जर्नी कराया था वाया ट्रेन वाया बस। आज की ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की संपूर्ण यात्रा कराने वाले हैं। अलग अलग पार्ट में अलग अलग वेब सीरीज़ के माध्यम से हमने कोशिश किया था कि आप सब तक हम वर्चुअली तरीके से माता रानी की जो यात्रा है वो कवर करें, लेकिन ये व्लॉग बहुत स्पेशल हो रहा है जिसमें आप संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं टेम्पल पॉइंट चैनल के माध्यम से। फिलहाल सुबह के 4:30 बजे और हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं माता रानी की यात्रा गेट से। अब हम गेट को क्रॉस करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और माता रानी की पूरी यात्रा कराते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं, वो भी एक अलग नए अंदाज में। तो बने रहिए और हाँ, इस व्लॉग को, इस वेब सीरीज़ को पूरा ज़रूर से देखिएगा। जय माता दी। नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं। संगतां भी होइयां ने तैयार, संगतां भी होइयां ने तैयार, संगतां भी। जय माता दी। कहते हैं बारिशों के छमछम में तेरे दर पर आए हैं। कुछ ऐसा ही जो है मौसम बना हुआ है। अभी यात्रा की शुरुआत ही किए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। लग रहा है रेनकोट का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा ट्रैक में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें घोड़ा पिट्ठू पालकी की। देखिए, यहाँ से आपको घोड़ा पिट्ठू और पालकी की सुविधा मिलती है। घोड़ा का जो चार्ज होता है बाणगंगा से भवन का वो 1250 होता है, बाणगंगा से अर्धकुंवारी 650 होता है, पिट्ठू का कॉस्टिंग लगभग 540 रुपये होता है और पालकी का अप्रॉक्स 4000 के आसपास होता है। आप एक बार हमारी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। और अगर कोई भी यहाँ पर अगर घोड़े वाले या किस तरह से कोई ओवर चार्जिंग करते हैं तो उसका शिकायत आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से कर सकते हैं। बारिश तेज़ हो रहा है, हम चलते हैं। अब लगता है रेनकोट का सहारा लेना पड़ेगा। तो माता रानी ने बुलाया है, अब वही लेके जाएंगी। देखते हैं कैसे लेके जाती हैं। जय माता दी। भगत प्यारे तेरे बेटा पैगाम दे मां, भगत प्यारे बेटा पैगाम दे मां, भगत प्यारे तेरे बेटा पैगाम दे मां, हो रही जय। जय माता दी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि हमने रेनकोट वेयर किया हुआ है और भारी मात्रा में बारिश हो रहा है। आपसे माफ़ी चाहेंगे, बाणगंगा पे लाइट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा फ्लो था बाणगंगा का और बारिश भी तेज़ी से हो रहा था। अभी फ़िलहाल हम रुके हुए हैं शेल्टर शीट के पास। तो आपको यहीं से जानकारी दे देते हैं। आप जब जानते ही हैं कि बाणगंगा का नाम बालगंगा है और बाणगंगा क्यों पड़ा। जब भैरवनाथ जी माँ भगवती का पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने बाण चलाकर गंगा प्रकट किया था। इस वजह से उस स्थान को हम बाणगंगा कहते हैं। साथ ही साथ माँ भगवती ने अपने बाल यानी केस को धोया हुआ था, इसीलिए उस स्थान का नाम बालगंगा भी है और उसे हम बालगंगा भी कहते हैं। फिलहाल आप सब स्क्रीन पर भी दर्शन कर रहे होंगे और मैंने कोशिश किया कि जहाँ का भी मैंने कैप्चर किया है वो आपको दिखा पाऊँ, दर्शन करा पाऊँ। महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ और करा भी रहा हूँ और आप सब कर भी रहे होंगे, क्योंकि हालांकि बारिश हो रहा है तो बारिश में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए जो क्लिप्स मैं बना पाया वही मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। और वैसे आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा जो है यात्रा ट्रैक से है। बारिश अभी भी चल रही है और आप सब बने रहिए और जय माता दी लिखते रहिए। जय माता दी। फुल्लां दे हार लेके फुलाए हार, माई मेरिए, लेके फुलाए हार, दर्स तेरे दे प्यासे, तेरे दे प्यासे, तेरे दे प्यासे, दर्स तेरे दे प्यासे, माए मेरिए नी, दर्स तेरे दे प्यासे, माए मेरी नी, आ गए तेरे द्वार, आ गए तेरे द्वार, आ गए तेरे द्वार।
जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर कहते हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे होंगे और ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इस डिजिटल यात्रा में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपको पता है कि फ़िलहाल मंदिर बंद रहता है, सुबह 8 बजे के बाद मंदिर खुलता है और अभी जो समय हो रहा है वो लगभग 5:30 बज रहा है। कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ से आप देख रहे होंगे। काफ़ी श्रद्धालु जो है वो माँ भगवती के दर्शन करके वापस कटरा शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और कुछ श्रद्धालु हैं जो माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी बारिश लगातार हो रहा है और आपको यहाँ की मान्यताओं के बारे में तो पता ही है, हमने कई बार आपको अपने डिजिटल यात्रा में बताया है। जब भैरवनाथ जी माँ भगवती का पीछा कर रहे थे तो माँ भगवती ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी जो हैं वो मेरे पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिससे माता रानी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा श्री चरण पादुका मंदिर। भक्त अंदर जाते हैं, माता रानी के पवित्र चरणों से दर्शन करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब जो है वो महसूस कर रहे होंगे इस यात्रा में, और बस महसूस करने की जो है आपसे देरी है। अगर आप महसूस करेंगे तो आप फील ज़रूर करेंगे कि आप हमारे साथ ये वर्चुअल यात्रा घर बैठे कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, तब तक आप जयकारा लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय माता दी। सोना माए तेरा पवन सजा लिया मैं, सोना मैं तेरा भवन सजा लिया मैं, सोना सोना माए तेरा पवन सजा लिया मैं, लेके फुल्लां दे हार। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते करते हम पहुंच गए हैं माँ भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम माँ भगवती का पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर, साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के इस पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के बाहर से दर्शन करिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। मौसम देखिए कितना सुहावना मौसम बना हुआ है और अभी बारिश भी हुई है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह का जो है यहाँ पर माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप माँ भगवती के दरबार आ रहे हैं तो अर्धकुंवारी पर वेटिंग की संख्या आपको लगभग 24 घंटे के आसपास में मिलने वाली है, क्योंकि इस समय श्रद्धालु का संख्या बहुत ही डिक्रीज हो चुका है, भक्त कम आ रहे हैं। अब जब भक्त कम आते हैं तो संख्या पे भी इफेक्ट पड़ता है, संख्या डिक्रीज होती है, कम होती है। अब अगर दर्शन की बात की जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाना और वहाँ पर्ची कटा लेना है। गर्भजून पर्ची काउंटर जाने का रास्ता वहाँ से है। आप जब पर्ची कटा के आएंगे तो यहाँ पर आपका नंबर आएगा, नंबर के हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी। उस तरह से वहाँ से आप एंट्री लेंगे, वहाँ पे ग्रुप नंबर चलता रहता है और फिर जाकर आप दर्शन करेंगे। आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आइए, पर्ची कटाइए, देख लीजिए आपका नंबर अगर जल्दी आता है तो दर्शन कर लीजिए, अन्यथा अगर समय लगता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लंबा समय लगता है, तो आप माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ जाइए। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद वापस जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर संख्या डिक्रीज़ होती है तो दर्शन जल्दी हो जाता है। होता क्या है कि श्रद्धालु आते हैं और सब श्रद्धालु यही सोचते हैं कि हम रिटर्न में आने के बाद दर्शन करेंगे। उस समय संख्या तेज़ी से कम होती है, नंबर घटता है और जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें दर्शन करने का जो परमिशन है वो मिल जाता है, उन्हें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह की यहाँ से जानकारी थी। अभी देख रहे हैं किस तरह का मौसम है, यहाँ पे बारिश हुआ है थोड़ी देर पहले। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे हिमकोटी मार्ग लेकर माता रानी के भवन की ओर, क्योंकि यहाँ से 2 मार्ग डाइवर्ट होते हैं। एक होता है वाया हिमकोटी होते हुए भवन और एक होता है वाया हाथी मत्था होते हुए माता रानी के भवन। तो हाथी मत्थे वाला मार्ग थोड़ा टफ है। इसके पहले आपने देखा था कि हिमकोटी मार्ग बंद था, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई थी, लैंडस्लाइड हुआ था, इस वजह से उस मार्ग को बंद कर दिया जाता है। और जब वो मार्ग बंद रहता है तो फिर मैं आपको बता दूं कि बैटरी कार की सुविधा भी आपको नहीं मिलती है, लेकिन आपका पुराना मार्ग चलता रहता है, तो आप उस मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। खूबसूरत नज़ारा यहाँ से है, माता रानी का सुंदर ये त्रिकुट पर्वत भी आप देख रहे हैं और इधर LED में माता रानी की आरती चल रही है। आरती की पवित्र वेला में आप सब शामिल हैं और महसूस करते रहिए कि आप हमारे साथ इस यात्रा में अर्धकुंवारी तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर का और यात्रा है जो हम माता रानी के भवन की ओर निकलेंगे, कवर करेंगे। और धन्यवाद आप सबका, आपने इतना प्यार दिया। आज इतनी खुशी हो रही है कि माँ भगवती ने फिर से बुलाया जुलाई के लास्ट वीक में और आप सब मेरे साथ वर्चुअली डिजिटल यात्रा कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। हमें ज्वाइन किया है इस यात्रा में फिर से गौरव भैया ने। गौरव भैया थोड़ा आगे चल रहे थे तो गौरव भैया इधर हैं। और गौरव भैया जय माता दी। शुभम जी हैं। जय माता दी। जय माता दी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। समय की बात कर ले तो लगभग 7:30 बज रहा है हमारे वॉच में और हम अर्धकुंवारी पे रुके हुए थे। अब हमने जो मार्ग लिया है, हमने आपको फिर से बताया कि हिमकोटी वाला है। आप हाथी मथे मार्ग का चयन ना करिएगा, वो थोड़ा टफ मार्ग है एज़ कम्पेयर टू हिमकोटी मार्ग। अभी देख रहे होंगे बहुत कम श्रद्धालु, बिल्कुल ना के बराबर श्रद्धालु यहाँ पे हैं। अब एक
इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। अभी हम अर्धकुंवारी पे थे, पता चला एक यूट्यूबर थे कोई, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उनका फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया। वो क्या किए थे कि रास्ते में ऐसे ही कहीं लेटे हुए थे और कम्बल लेकर आराम कर रहे थे और किसी ने उन पर स्प्रे किया, कुछ किया और उनका फ़ोन चोरी हो गया। अब देखिए इसमें क्या, अगर आप पहले तो सतर्क रहिए, आप बिल्कुल भी रास्ते में ऐसे ना सोइए, आप कटरा जाके सोइए, भवन पे सोइए और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कहीं पे आए और कहीं पे सो गए, इस बात का खास ख्याल रखिए। दूसरी बात, कभी भी ऐसा घटना आपके साथ होता तो घबराइए नहीं, भवन पर पुलिस स्टेशन बनाया गया, वहाँ जाके कंप्लेन करिए। घबराना नहीं है, घबराएंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो बहुत सेफ्टी मेजर्स के साथ यात्रा करिए। देखिए यात्रा है और हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, सबका सोच अलग अलग होता है, सबको हम सही से नहीं समझा सकते, सब अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखिए फिर से मार्ग डाइवर्जन होता है, पता ही है ये मार्ग वही जो मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ से कटा हुआ है और बैटरी कार होते हुए ये हिमकोटी मार्ग में मर्ज होता है और यहाँ से आप ताराकोट मार्ग होते हुए नीचे भी जाएंगे और ताराकोट मार्ग से आएंगे तो यहीं पे आके वो मार्ग मर्ज हो जाता है। यहाँ पे हम इस वीडियो क्लिप को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक और नए क्लिप में। तब तक के लिए जय माता। दुख ते कलेश माए सपना दे कट दिए, दुख ते कलेश माए सपना दे कट दिए, मेरा भी लामी बेड़ा पार, मेरा भी नामी बेड़ा पार, अम्मीए मेरा भी नामी बेड़ा पार। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन में आपका स्वागत है। इधर देखिए पार्वती भवन है और यहाँ पर कुछ नया बन रहा है, क्या बन रहा है पता नहीं, आप देख सकते हैं। और बारिश हो रही है, हमने रेनकोट वेयर किया हुआ है, देख रहे होंगे आप किस तरह से बारिश हो रहा है। इधर प्रसाद शॉप है, लॉकर है, तो इस तरह का मौसम है। देखिए अभी बारिश नहीं हो रही थी हिमकोटी मार्ग पर, लेकिन यहाँ बारिश शुरू हो गई है। और एक गलती जो मैंने कर दी आप मत करिएगा, आप अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आइएगा। मैं अम्ब्रेला भूल गया, तो आप अम्ब्रेला ज़रूर से लेकर आइएगा। इस तरह का नज़ारा है माता रानी के भवन से। और फिलहाल बारिश हो रही है, फिर भी आपके लिए हम ये डिजिटल यात्रा बना रहे हैं और आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। भवन में आप मौजूद हैं, भवन पहुंच गए हैं और अब आप दर्शन के लिए जाएंगे हमारे साथ, तो वो भी आपको एक्सपीरियंस करना है, महसूस करना है। और अगर कैमरे पे हल्की सी बारिश की कोई बूंदा आ जाएगी तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। पहले मैं आप सबको श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन करा देता हूँ। देखिए रोपवे चल रहा है और लीजिए आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त घर बैठे जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के भवन से दर्शन करिए। बहुत ही सुंदर प्यारे दर्शन माता रानी के भवन से। और अब हम चल रहे हैं मनोकामना भवन की ओर, बिकॉज हमें लाइव करना ऑन यूट्यूब, तो देखते हैं किस तरह से हम लाइव कर पाते हैं। लाइव करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी माता रानी के दर्शन करने के बाद, ताकि आप भी महसूस करें कि आप हमारे साथ दर्शन के लिए जा रहे हैं। और फिर आपको हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने दर्शन की। बारिश फिर भी देखिए अभी भी हो रही है बारिश, और काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और ऑलमोस्ट मनोकामना भवन हम पहुंच गए हैं। हालांकि बैटरी कार जो सुविधा है वो जाने वाले श्रद्धालुओं को नहीं मिल रहा है, सिर्फ आने वाले श्रद्धालुओं को बैटरी कार मिल रहा है अभी फिलहाल में। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले आप श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन भवन के दर्शन करिए। सुंदर दर्शन माता रानी के भवन से। और इधर देख रहे हैं श्रद्धालु की चहल पहल किस तरह से है। वहाँ आपको पता ही है स्नान करने के लिए बाथिंग घाट है। जो भक्त पूछते हैं कि बाथिंग घाट कहाँ है, तो वहीं पे है। दुर्गा भवन भी आप देख ही रहे हैं, वो दुर्गा भवन है जो कि अभी नया बना हुआ है। स्काई वॉक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि किस तरह से बनेगा। देखिए वो पूरा जो है वो स्काई वॉक इस तरह से यहाँ से बन रहा है, ऐसे बनते बनते वहाँ जाके मर्ज होगा। अभी भी काम चल ही रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 70% काम कंप्लीट हो चुका है। उधर देख रहे हैं किस तरह का सुंदर नज़ारा माता रानी के भवन से देखने को मिल रहा है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी के भवन के पास माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय माता दी। माता दी। सबसे पहले आप मेरे पीछे माता रानी के पवित्र पावन भवन के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जय माता दी। सबसे पहले आप मेरे पीछे माता रानी के इस अद्भुत पावन पवित्र भवन के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी लिखिए। मेरे तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। जी हाँ, इस बार माता रानी के दर्शन बहुत भव्य और बहुत प्यारे हुए हैं। जैसा कि माँ भगवती हमें हर बार बहुत ही प्यारे दर्शन देती हैं, वैसे ही माता रानी ने इस बार भी बहुत प्यारे दर्शन दिया है हमें। आपको बता दूं कि जब हम माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि इतने भीड़ में दर्शन कैसे होंगे, लेकिन जब दर्शन के लिए पहुंचे ना तो बिल्कुल रश नहीं था। समझ लीजिए जब लास्ट चेकिंग होता है ना, लास्ट वाला जो चेकिंग होता है, वहाँ पे गए हम, तब जाके हमें थोड़ा सा रश मिला और बिल्कुल गुफा में तो रश था ही नहीं। बहुत ही प्यारे और अद्भुत दर्शन हुए माता रानी के।
आपको इस डिजिटल यात्रा में हम महसूस कराना चाह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं, माता रानी के दर्शन कर लिया है आपने और अब आप भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी जाने वाले हैं। चलिए आपको बता दें, देखिए अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब आपको एंट्री गेट नंबर 5 से मिल रही है, 3 नंबर से नहीं मिल रही है फिलहाल की जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक, क्योंकि मैंने देखा कि भक्तों को 5 नंबर से एंट्री हो रहा है। 3 नंबर के पास क्या हो रहा है कि स्काई वॉक का काम चल रहा है जिस वजह से वो फिलहाल क्लोज है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है बड़ा बदलाव हो तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉकर की सुविधा मिल जाती है, तो जब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अपना सामान लॉकर में रख लीजिए, सिर्फ प्रसाद और पैसा आप लेके जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी सामान आप अंदर नहीं लेकर जा सकते। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि भैरव घाटी जाना है, भैरव बाबा के दर्शन कराना है आपको भी और हमारी यात्रा को भी संपन्न बनाना है और आपकी डिजिटल यात्रा को भी संपन्न बनाना है, तो हमें भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी निकलना है। चलते हैं, मिलते हैं फिर एक और नए क्लिप में। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और हाँ, जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी। आ गए तेरे द्वार, आ गए तेरे द्वार, आ गए तेरे द्वार। जय माता दी। आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त माँ भगवती के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी से भैरव मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे हैं। यहाँ का नज़ारा देखिए, मेरे पीछे भैरव बाबा का मंदिर है जिसके दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने भी दर्शन कर लिया है और बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। यहाँ का पहले सबसे पहला व्यू देखिए, मेरे पीछे आप व्यू देख रहे होंगे, हर जगह आपको श्रद्धालु की रौनक चहल पहल देखने को मिल रही होगी। अब समय है इस डिजिटल यात्रा को एंड अप करने का, क्योंकि हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको ऐसा महसूस कराया जाए कि आप घर बैठे हमारे साथ माँ भगवती की वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में बहुत ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस रहा। हमने पूरा प्रयास किया कि आपको ऐसा महसूस कराया जाए और इस यात्रा में हम रोहित जी को भी मिस कर रहे हैं जो हमारे साथ यात्रा करते थे। आज अलग ही अनुभव है और माँ भगवती ने जुलाई की फर्स्ट वीक में अपना बुलावा भेजा था, जुलाई के लास्ट वीक में फिर से बुलाया और अब जब माँ भगवती का बुलावा फिर से आएगा तो हम दोबारा से जो है आपको एक नई डिजिटल यात्रा कराएंगे। चलिए इस डिजिटल यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी ट्रेन आज की है, इसीलिए हम छोटा सा ये यात्रा मतलब क्रिएट कर पाए हैं, बट कोशिश जारी रहेगी। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय।